दोस्तों, कल भारत बंद क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बहुत कम समय में ही आपको बता देंगे। दोस्तों, केंद्र के सरकार ने जब लॉकडाउन था, जब मजदूर लोग को नौकरी छूट गया था, जब वो सैकड़ों मील पैदल चलने पर मजबूर थे, ट्रेनों में पानी के बगैर प्यासे मर गए मजदूर, और देश में कम से कम 12 करोड़ लोग को रोजगार छूट गया। और उस समय अदानी अंबानी को जो आमदनी था डेली का, यानी कि एक दिन का, वो आमदनी था 90 करोड़ रुपया का। तो दोस्तों, मैं आप लोग को यह बताना चाह रहा हूँ कि कल भारत बंद जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से कॉल है दिल्ली से, तो लगातार 3 महीना से अधिक दिनों से इस कानून से इसका दुष्प्रभाव ऐसा होगा कि भारत के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी 3,500 से ज्यादा भारत में आ चुका है, उसके बाद हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, टाटा, बिरला, डालमिया, लक्ष्मी मित्तल, जिंदल, अबानी, अदानी, इस तरह के जो है वो खरबों की जो कंपनियां हैं, ये सब जो है उसको पूरा छूट दे देगा वो जो है किसानों के अनाज खरीदने के लिए। तो ये जो है इस पहला कानून का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ेगा, और इसका दुष्प्रभाव और एक पड़ेगा कि जो भारतीय खाद्य निगम के जरिए जो भारत सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, और हिंदुस्तान में जो कम से कम 22 करोड़ बीपीएल परिवार के लोग हैं, जिसकी संख्या 85 करोड़ से ज्यादा है, और उसको जो है 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, एक व्यक्ति को एक महीने में 5 किलो अनाज जो दिया जाता है सस्ते में, वो भी देना बंद कर देगा। इस कानून का ये दुष्प्रभाव पड़ेगा। आप लोग को पता होगा कि भारत में आज भी गरीब लोग, यहाँ के 20 करोड़ लोग एक साथ खा के सोता है, ऐसी स्थिति भारत सरकार बना दिया है। लॉकडाउन में 12 करोड़ से ज्यादा रोजगार छिन गया लोगों को। जो सरकारी नौकरी में था उसे भी छटैया कर रहा है, पीएफ को बंद कर रहा है, और राज्य स्तर पर भी जो है काले कानून बनाकर आप देख रहे हैं कि कार्यपालक सहायक 1 सप्ताह से हड़ताल पर है। अब उसको निकालने के लिए वो कानून बना दिया है। अब कहता है कि आप लोग एक जो है बिहार का जो है प्राइवेट कंपनी फेल डाउन है, अब वो जो है परीक्षा देगा, और उसमें जो पास होगा तब जाके फिर बिहार सरकार उसको नौकरी देगा। ट्रैक्टर के ड्राइवर जहाँ कहीं भी है ट्रैक्टर को चले जाए, ट्रैक्टर ड्राइवर जहाँ कहीं भी है, पेशेंट पीछे में है, ट्रैक्टर ड्राइवर अब जहाँ कहीं भी है ट्रैक्टर को चले जाए। तो दोस्तों, इस तरह के कानून बिहार सरकार भी बना रही है, लोगों को जो है परेशानी में डाल रही है। तो ये पहला कानून के बारे में जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में आपको हम बताएं। दूसरा कानून इसका है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है वो कानून और भी खतरनाक है। उस कानून के तहत वो जो है टाटा, बिरला, डालमिया या जो है अंबानी और अदानी, ऐसे कंपनी क्या करेगा कि इस कानून के सहारा लेकर वो गांवों में जाएगा, और किसान के 1-2 गांव नहीं, 10 गांव, 20 गांव, 25 गांव को भी एक साथ मिलाकर उससे कांटेक्ट करेगा, उससे जो है लिखा पढ़ी करवाएगा दस्तावेज पर कि आप जो है अनाज को उपजाइए, हम इसका दाम पहले तय कर देते हैं, हम इसका जो है 25 रुपए या 20 रुपए किलो आपसे खरीदेंगे। दोस्तों, वो जो है किसान से कॉन्टेक्ट करेगा, उस कॉन्टेक्ट में
इतना खतरनाक बात उसने दिया हुआ है कि पानी का रूह कहाँ उठेगा आपको। उस कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हुआ है कि जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर अनाज की गुणवत्ता अगर खराब हो गया तो वो जो है पूंजीपति वर्ग जो तय दाम जो वो लगाया है 20 रुपये या 25 रुपये, तो उस दाम पे वो नहीं खरीदेगा। तो वो कहेगा हम आप 10 रुपये देंगे, 5 रुपये लेंगे। अगर बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, किसी भी प्रकार के आपदा आ गया और जो है फसल में गुणवत्ता नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसका दाम वो कम करेगा। अगर किसान अगर नहीं माना तो मामला आ जाएगा कोर्ट में। कोर्ट क्या, वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं उस मामला को लेके। उस कानून में ऐसा बांटता है कि जो डीएम होगा, एसडीओ होगा, एडीएम होगा, उसी को इतना पावर दे दिया है कि उसको जो है निर्णय सुनाएगा। तो उस निर्णय के लिए अगर बड़े बड़े जो कंपनी है, तो टाटा बिरला जैसे, तो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, वो बड़े बड़े हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील करेंगे। और जो गरीब मजदूर किसान है, जो कम पूंजी वाले हैं, वो उतना महंगा वकील नहीं कर पाएंगे। और जब मुकदमा जाएगा कोर्ट में, तो अंततः ये साबित कर देगा पूंजीपति वर्ग कि आपका जो है अनाज का गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको इतना दाम नहीं देंगे, और झक मार के किसान को ही आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगा। यही इस कानून का इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। एक तो ये हो गया बात। दूसरी बात क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हुआ है कि वो बीज भी पूंजीपति वर्ग देगा, वो खाद भी पूंजीपति वर्ग देगा। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो खाद बीज बेच रहा है, जितना दुकानदार है, लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में उस रोजगार में लगे हुए हैं। जो कारखाना से आता है होलसेल में, होलसेल से रिटेल में, और उस बीज को, खाद को खरीद के